बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। आज 23 अक्टूबर साल 2025 दिन काफ़ी अहम, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर असेंबली इजलास शुरू होने जा रहा है। श्रीनगर के अंदर ये दूसरा इजलास होगा और हुकूमत सबसे पहला इजलास जब पिछले साल हुकूमत बनी थी अक्टूबर में, तो श्रीनगर के अंदर ही हुआ था और उसके बाद जम्मू के अंदर एक, और अब जाकर चौथे इजलास की तरफ आप जा रहे हैं। इस इजलास में बड़े चैलेंजेस, बड़ी बातें ये भी कि पहला तो कड़ा इम्तिहान हुकूमत की एक साल की कारकर्दगी का। वक्त बहुत कम है, मुकर्रर मुद्दत है। आज इजलास है, कल नहीं होगा, क्योंकि कल राज्यसभा की वोटिंग होने जा रही है 4 नशिस्तों पर। जो 2021 से सीटें खाली थी वहाँ पर भी एक चैलेंज बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन दिलचस्प होगा। कल शाम नताइज भी सामने आ जाएंगे। मगर आज के दिन की जहाँ तक बात है, कई प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशंस, कई बिल्स लाए जा रहे हैं, और एक वो जो बिजली वाली बात है, एक तो उस पर राहत, कम से कम एक तो वो हम उम्मीद कर रहे हैं बहस का उस पर इम्कान है। रियासती दर्जे के हवाले से पहले ही करारदाद को मुस्तरद किया जा चुका है, लेकिन रिजर्वेशन हुकूमत की जानिब से आरबीए वाला जो मसला है, जिस पर कुछ एमएलएज़ के कान ये खबर लगी है कि जो रिपोर्ट सरकार ने तैयार की है उस में से आरबीए का कोटा ख़त्म किया जा रहा है, और बहुत सारे लोगों के मुताबिक ये किसी जुल्म और ज़्यादती से कम नहीं है। तो उस पर आज काफ़ी बहस का इम्कान है। रोज़गार वाला मसला, हुकूमत ने जो वादे किए थे, जिन पर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्लैरिफिकेशंस दी कि मैं 5 साल की मुद्दत के लिए आया हूँ, 1 साल के अंदर ये मंशूर नहीं था। तो बीजेपी के पास भी जो 11 सालों से अपना हिसाब 11 दिन का नहीं दे सकी, वो 1 साल का हिसाब भी मांग रही है। तो बहस मुबाहिसे का, तकरार का काफ़ी इम्कान है, जो आज दिन पॉसिबली होना है। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलाइंस, कांग्रेस के साथ गहरे रिश्ते शुरू से रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। और इलेक्शन मैनिफेस्टो, फिर रियासती दर्जे वाली बात, हुकूमत अपने मैनिफेस्टो से पीछे हटी, लाइन से पीछे हटी, ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। वो दूसरी बात है, मामला अदालत में है, तो हुकूमत इस पर अभी कुछ नहीं कर सकती, इस पर बात होनी है। फिर सुनील शर्मा बार बार कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी, जिन्हें अपने इलाके का, अपने खत्े का, अपनी पार्टी के लीडरान का नहीं पता कि 28 मेंबर्स क्या इस वक्त कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से गायब रहे, वो कह रहे हैं हमें हिसाब दे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बड़ी सिद्धांत से बात होनी चाहिए, सिद्धांत के साथ, उसूलों के साथ, कवायद व ज़वाबित के साथ खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो बड़े खुलकर नगरोटा से उनने 3 रोज़ पहले बात कह दी कि एमएलएज़ बिकने के लिए तैयार हैं, हाथ खून इससे रंगे हैं। वो अलग बात है, हमें ज़रूरत नहीं, हम किसी को लेना नहीं चाहते। आप हैं कौन? किश्तवाड़ दंगे आप भूल गए? किश्तवाड़ के अंदर जो कुछ ड्रामेबाजी हुई थी, क्या उसके बाद आप सुर्खियों में नहीं आए? खून की जब बात होगी तो बात बहुत दूर तलक जाएगी, और तकलीफ़ बहुत सारे लोगों को होगी जब हम इतिहास या पास्ट को गिनने आते हैं। शेख अब्दुल्ला को, इंदिरा गांधी को, शेख साहब को, बीजेपी के सरकर्दा लीडरान को जो इस दुनिया में नहीं है, राणा साहब हों, बाकी लोग हों, इनको गाली देना बड़ा आसान काम कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन जिन लोगों के पास खुद कोई काम है ही नहीं, आप नौकरियों के मसले की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जम्मू कश्मीर तक तो आप फेल हुए हैं। आज एक नुमाइश के तौर पर जॉब मेला, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस जॉब मेला, जो हमें समझ आई कि एक नुमाइश है, आप जॉब्स नहीं दे सके, और प्राइम मिनिस्टर बाकी लोग 4 वज़रा को भेज देते हैं, इधर उधर ड्रामे शुरू होते हैं कि मैंने आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दिए। 4th क्लास जॉब के लिए प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए इस स्तर पर हम पहुंच गए हैं, 4th क्लास जॉब के लिए प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम करवा रहा है जॉब मेला के नाम पर। बाकी तो छोड़ दीजिएगा, IAS, IFS, JKAS, HAS, उससे नीचे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हर सतह पर नाकामी के बाद आप हुकूमत से रिपोर्ट मांगिए, आपको हक है, मगर पहले अपना रिपोर्ट कार्ड भी 10 साल का सुनील शर्मा साहब आपको देना होगा। आज हमें उम्मीद है आपसे जवाब मांगा जाएगा। फिर जम्मू कश्मीर पंचायत राज 1989 का जो एक्ट है, गुड सर्विसेज एक्ट 2017 का है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर शॉप्स बिजनेस स्टैब्लिशमेंट बिल 2025, इस पर बात होनी है। 450 के करीब सवालात हैं, 13 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं, 55 प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशंस हैं। ये लेजिस्लेटिव असेंबली ने सेक्रेटरीट के इस इजलास से पहले जो रिसीव किए थे, उनमें से कुछ मुस्तरद किए जा चुके हैं, उन पर बात होगी। 30 प्राइवेट, यानी 33 माफ़ कीजिएगा, 33 प्राइवेट मेंबर्स बिल्स आए जो लास्ट सेशन में, उन पर आधों से ज़्यादा बात ही नहीं हो सकी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो असेंबली है, उसकी मीटिंग जब आज आप सब जानते हैं इजलास से पहले हो चुकी है, 3 को, तो किस में क्या रोल रहेगा, मुख्तलिफ स्टेजेस, कौन कौन से बिल्स किन मामलात पर डिस्कस होंगे, बड़ी बातें होंगी। लेकिन रोज़गार, रियासती दर्जा, वादे, इरादे, कारकर्दगी और रिजर्वेशन, इन मुद्दों पर नाराज़गी बढ़ रही है। जवाबदेही उमर साहब की भी बनती है, क्योंकि जो कहकर आप आए थे, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी,
लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों को मायूसी भी हाथ लगी। जो हालात थे उसमें काम आपने ठीक भी किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको लात खींचने की या टांग खींचने की कोशिशें दिल्ली से हुई हैं, कॉन्टीन्यूसली वो रहा है। मगर कम से कम हमारी रिक्वेस्ट बीजेपी के भी मेंबर्स से है, वो हिसाब व किताब ना मांगे, चंद लोगों के अलावा। कुछ को पता है कि कारकर्दगी का हमारा खुद कुछ हाथ में है नहीं, तो हम क्या किसी को बोलेंगे। बहरहाल ये ज़रूर है कि एहतसाब होना चाहिए, दोनों का हिसाब होना चाहिए। और पीडीपी ट्वीट्स पे ट्वीट्स, फेसबुक पोस्ट, वो ट्विटर खेल रहे हैं। खुद जब मौका मिला तब कुछ किया नहीं, पहले जिनके खिलाफ वोट मांगा बाद में उनकी गोद में जाकर बैठे। तो ये सारा प्रोसेस जो है, हमें इन चीज़ों से बचना भी होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन से तीर मारे हैं उसको हिसाब देना पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज बता रही थी जम्मू वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऑल इज़ नॉट वेल इनसाइड पार्टी। अगर उल्ला साहब वाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वादों की बात कर रहा हूँ। बाकी पॉलिटिकल मसले हैं वो ठीक हो जाएंगे, सियासत में कभी भी कुछ भी पॉसिबल है। रेस्ट अल्लाह करे कि ये सेशन लोगों के लिए, लोगों की नुमाइंदगी के लिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए इस्तेमाल हो। और मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज हमारी, कल किसी और की बारी है, वो है पीएसए, जिस पर उमर साहब कह रहे हैं वो नहीं वो नहीं। अरे असेंबली से तो कुछ करिए। आपके साथी को उठाकर लेकर चले गए, आपके कुछ एमएलएस खुश हो रहे हैं, बीजेपी खुश हो रही है क्योंकि उनके लिए इस बार राहत है, महराज मलिक नहीं चिल्लाएगा। लेकिन वो फिर बाहर आएगा, आपको तकलीफ होगी। मगर उससे बड़ा मसला महराज बड़ा नहीं है, आपके एमएलएस बड़े नहीं है, हुकूमत बड़ी नहीं। बड़ी बात यह है कि पीएसए जितनी आसानी के साथ डोजगियर बनाकर भी लगा दिया जाता है, अनफॉर्चुनेट पार्ट है इस मिसयूज़ से बचा जाए। आपके दादा साहब ने, अल्लाह उनको घरी की रहमत करे, लाया था। अब यहाँ से चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए। आज आपके पास मौका है, असेंबली में कम से कम इतनी भी बेइख्तियार नहीं है, पावरलेस नहीं है कि आप एक रेजोल्यूशन लाकर मरकज़ तक बात ना पहुँचा सकें। जब आपका वो स्टेटहुड वाला, कैबिनेट वाला वो रेजोल्यूशन आया, वो रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका, मौजूद है, रिजेक्ट नहीं किया गया आपके दावे के मुताबिक उमर साहब, तो पीएसए पर भी होना चाहिए। क्योंकि कल कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, आपको ठोकेगी अंदर उठा के, तो बोलेंगे ये तो चल ही रहा था। सो एक बार गलती सदियों तक हमें सजाएं ना दें, इस बात का ख्याल सबको रखने की है। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। बीजेपी अपना हिसाब दे, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना दे, पीडीपी भी अपना दे, और कांग्रेस भी, कि इतने सालों में आप कभी कोalition, कभी साथ, कभी इत्यादि, कभी कुछ, ऊपर नीचे, वजारतें, चीफ मिनिस्टर, सब कुछ आपके पास रहा। लेकिन मसाइल तो वही हैं जिनका अजाला आप भी नहीं कर सके। दिन में आपको ज़रूर अपडेट करेंगे।